हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं सबसे पहले। वेलकम टू द चैप्टर ऑन फ्यूचर। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल डिस्कवर हाउ टू टॉक अबाउट इवेंट दैट विल हैपन यूजिंग इन फ्यूचर टेंस, यानी कि उन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। ओके, भविष्य में करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की हेल्प से। They will learn how to use will to talk about things that are going to happen and to share their future plans and actions। ठीक है, यानी कि वो क्या सीखेंगे? will का यूज़ कैसे करना है और उन्हें अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो फ्यूचर उनके एक्सेप्शंस हैं, वो कैसे शेयर कर सकते हैं उनको। ठीक है, रीड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। श्याम इज टॉकिंग अबाउट हिज प्लान्स फॉर समर वेकेशन, यानी कि श्याम जो है अपने समर वेकेशन के प्लान के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, माई पेरेंट्स एंड आई विल गो टू विजिट ग्रैंड माँ हु स्टे इन इंदौर। ठीक है, यानी कि मैं और मेरे माता पिता हमारे दादी दादा के घर गए जो इंदौर में रहते हैं, घर जाएंगे जो इंदौर में रहते हैं। वी विल स्टे हियर देयर फॉर अबाउट अ वीक, हम वहाँ लगभग एक हफ्ते के लिए रहेंगे। From there, he will return home because my cousin from Mumbai will come to spend their holiday with us. From there, we will return. हमें वहाँ से वापस आना होगा क्योंकि जो हमारा कज़न है मुंबई से वो आ रहा है हमारे साथ अपने हॉलीडेज़ को स्पेंड करने। बट बिफोर इंजॉइंग इन माई हॉलीडेज़, लेकिन मेरे हॉलीडेज़ को इंजॉय करने से पहले आई शैल फिनिश माई हॉलीडे होमवर्क, मुझे अपना हॉलीडे होमवर्क फिनिश करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो ये सभी जो है फ्यूचर की बातें हो रही हैं बच्चों की, जो वो आने वाले समय में भविष्य में करेंगे। ओके, द वर्ब इन द पैसेज आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि जितनी भी वर्ब्स आपको यहाँ हाईलाइटेड दिखाई गई हैं ये क्या है? आपके सिंपल फ्यूचर टेंस की हैं। बिकॉज दे टॉक अबाउट एक्शंस, क्योंकि ये एक्शंस के बारे में बात कर रही हैं। दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम, जो कि जो आने वाला जो समय है उनका स्थान ले लेंगी। ठीक है, सबसे पहले नोट पढ़ते हैं बच्चों। ओके, here are some important points to remember. Okay, first shall is all used with I. ठीक है, only I and we. shall का यूज हम कहाँ करेंगे? केवल shall का यूज हम केवल I और we के साथ करेंगे। ओके, क्लियर? we will is used with all subject, और वहीं पर जो आपका will है वो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। अच्छे से आपको याद रहेगा बच्चों कि shall का यूज कहाँ करना है आपको? I और we के साथ। ओके, ओनली I और we के साथ यूज करते हैं हम shall का, और विल का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वी ऑफ्टन यूज़ शॉर्ट फॉर्म, हम शॉर्ट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शैल की शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाई है, दे, देल। ओके, वी विल। ओके, ये सभी आपको शॉर्ट फॉर्म दिखाई हैं। द वर्ब इन द पैसेज आर इन द सिंपलेस्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा बच्चों कि ये सभी आपकी सिंपल फ्यूचर फॉर्म में है। ठीक है, वी कैन सी दैट इन सिंपल फ्यूचर टेंस we use shall will plus original form of the verb। ठीक है बच्चों, हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं? shall और will का यूज़ करते हैं और हमारी वर्ब की जो फॉर्म है वो ओरिजिनली रहती है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड व्हेन वी राइट shall will not प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहीं पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम shall या will के बाद तुरंत नोट लगाएंगे, उसके बाद हमारी ओरिजिनल फॉर्म वर्ब की जैसी है वैसी ही आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल नॉट गो, शैल नॉट प्ले। ठीक है, ओके, ये आपको समझ आया एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने विल के बाद नोट लगाया है एंड देन हमारी वर्ब, और वर्ब भी हमारी ओरिजिनल जैसी है, ऐसी की ऐसी, एज इट इज। ठीक है, इन क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे हम? वी पुट विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट, हम विल और शैल को क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे। ओके, एंड यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हम वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं बच्चों। विल, ठीक है, विल ही सब्जेक्ट, और यहाँ पर गो टू द मार्केट ये आपकी ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, विल हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क के लिए, अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। ही हमारा सब्जेक्ट है तो करेक्ट सब्जेक्ट से पहले हमने विल पुट किया है, एंड देन हमारी वर्ब और हमारा बाकी ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों कि आपको सारे टेंसेस, तीनों टाइप के टेंस कैसे बनाने हैं। ठीक है,
अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी, ठीक है। इन क्वेश्चंस we put will shall before the subject and use the original form of the verb, ठीक है। अभी आपने ये सभी जान लिया कि will shall का यूज हम क्या करें, कहाँ पर करेंगे बच्चों, जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप, यानी कि आपको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, ओके। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, यू कैन बिगिन लाइक दिस, ठीक है। इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ डॉक्टर, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल लुक आफ्टर द सिक पीपल, और मैं बीमार लोगों की देखभाल करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 5 लाइन्स लिखनी है, ओके, जो आप बड़े होकर करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, fill in the blanks with the future tense of the verb given in the brackets, ठीक है। fill in the blanks करने हैं आपको यहाँ पर fill, ठीक है, जो आपको verbs दी हैं उनकी हेल्प से। I, ठीक है, reach हमें दिया है, लेकिन I के साथ हम क्या यूज करेंगे, अभी आपने इस चैप्टर में जाना हम क्या यूज करते हैं I के साथ, हमेशा shall, ओके। I shall reach, ठीक है। आई शैल रीच होम बाय 5 PM, यानी कि मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ हमको क्या यूज करना होता है, हमेशा हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा बच्चों, शैल का, ओके। और हमारी इसके बाद ये वर्ब आ जाएगी, ठीक है, एज इट इज। सिमिलरली आपको ये सभी कंप्लीट करने हैं। नीचे आपको करना है मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव, इन सेंटेंसेस को हमको नेगेटिव बनाना है। अभी आपने नेगेटिव बनाना भी सीखा इस चैप्टर में, ओके। ही विल रीच ऑफिस ऑन टाइम, वह सही समय पर ऑफिस पहुंच जाएगा। अब हमें नेगेटिव बनाना है। अभी हमने सीखा कि हम तुरंत विल या शैल के बाद नोट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तो हमारा विल कहाँ है, यहाँ पर। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे हम बनाएंगे ही विल नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम, ओके। लाइक दिस आपको ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, डी क्वेश्चन में राइट द क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या खाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या, हमारे यहाँ पर सभी को आंसर प्रोवाइड किए हैं। आई विल हैव सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, सैंडविच है, तो मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली ये सभी आपको आंसर दिए हैं और इनको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, ओके। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर, यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।